नमस्कार, मैं विनीत सिंह, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। मैं पिछले 6 महीनों से एक मामला उठाए हुए था 35 फर्जी खतौनियों का, जो कि ग्राम सभा घोंगी रोतापुर में जारी की गई थी। मैं इस पे आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझसे पहले ये मामला प्रमोद जी ने उठाया था, जो कि घोंगी रोतापुर के ही निवासी हैं, ग्राम सभा घोंगी रोतापुर के ही निवासी हैं, और इनका गांव का नाम महेश खेड़ा है। ये 2018 से इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये फर्जी खतौनियां हैं। इस पे इन्होंने बाकायदे जो है आरटीआई डाली, प्रार्थना पत्र डाले, मुकदमे डाले, और फलस्वरूप इस भूमाफिया सिंडिकेट मतलब आप समझिए, पिछले 15 सालों में जो सबसे बड़ा भूमाफिया सिंडिकेट उन्नाव जिले के अंदर सक्रिय है, वो सदर विधायक पंकज गुप्ता के संरक्षण में हिस्ट्री सीटर अंशु काने द्वारा संचालित है। इसका जो है मास्टरमाइंड, सरकारी चेहरा लेखपाल मुकेश दीक्षित है। इसके 25 साल के कार्यकाल में, 25 साल की जो है लेखपाल की नौकरी में, इससे केवल 3 सर्किल बदले गए, और घूम फिर करके ये हमेशा जो है सदर तहसील में अटैच हो जाता है। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं। ये जो आपकी स्क्रीन पे एफआईआर आ रही है, एफआईआर संख्या 414, ये 2021 में दर्ज हुई जगदेव जी पे और प्रमोद जी पे। ये एफआईआर आप ठीक से देखिए। अब इसके अलावा एक बात समझिए, आप प्रमोद जी कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है। प्रमोद जी, आप ये समझ लीजिए, ये जो है बहुत ही सम्मानित, इनको पूरे उन्नाव के सभी लोगों को जो है इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए। इस व्यक्ति की जो आय है वो 12 से 15 हजार रुपए महीने की है, और ये इस पूरे माफिया सिस्टम से लड़ रहा है 2018 से। फलस्वरूप क्या हुआ, 2021 में इस पे एफआईआर हुई। अब एफआईआर कंटेंट आप देखिए क्या है। एफआईआर में लिखाया गया, एक आमीन साहब इनके घर गए, मात्र 10,175 रुपए की वसूली के लिए। आरोप यह है कि इन्होंने जो अपना घर बनाया है वो भी ग्राम सभा की जमीन पे बनाया है। 10,175 रुपए की वसूली के लिए ये आमीन साहब इनके घर गए, और इन्होंने उनके जो है वसूली प्रमाण पत्र को फाड़ दिया, उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। एफआईआर लिखाई किसने? आमीन ने। तो आप ये समझिए स्थिति क्या है। इस एफआईआर के बाद इनके पिताजी को 24 घंटे 3 दिन जो है थाने में बिठा के रखा गया, थाना गंगा घाट में। इनका मानसिक उत्पीड़न हुआ 2021 में। इनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं, कोई नहीं पूछने गया प्रमोद जी आपकी दिक्कतें क्या हैं। और उन्नाव जिले के इतने पत्रकार जो खबर चलाते हैं, वो मिट्टी चोर और खनन चोर और जो है सट्टे की, किसी की जो है हिम्मत नहीं पड़ी कि इस व्यक्ति के साथ में खड़ा हो जाए और इस एफआईआर के अगेंस्ट में एक बार बोल दे। आप जिले की स्थिति समझिए। अब मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने एक जांच बिठा ली इस 35 फर्जी खतौनियों में, जिसमें अभी 2 दिन पहले जो है लखनऊ की टीम आई। और जो है लखनऊ की टीम जब आई तो जिस लेखपाल पे आरोप था वो मौके पे पहुंच गया। वहां जिस लेखपाल की जांच होनी है वही उस मौके पे पहुंच गया। इस खबर को बाकायदे दैनिक भास्कर एक बड़ा बैनर है मीडिया का, उसने छापा, वो भी आपकी स्क्रीन पे है। बाकी आप ये ऑडियो सुन लीजिए। ये ऑडियो है प्रमोद जी और जो लखनऊ की टीम आई थी, उसमें उस टीम में आए हुए एक लेखपाल के मध्य की बातचीत का एक ऑडियो है। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसको आप, मैं बस यही चाहूंगा इस पूरे ऑडियो को आप सुन लें एक बार। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया, अरे बताएं। कल जांच में क्या पाया गया? कल क्या जांच हुई भैया? अब हमें जानकारी नहीं है। ये जांच आपको दी गई थी, उनका मैडम श्रीवास्तव जी को दी गई थी, इनको दी गई थी? मैडम इनको नायब तहसीलदार भी है ना कमेटी में। हाँ, तो मैडम तो आई नहीं थी। नायब तहसीलदार तो आए थे। अरे नायब तहसीलदार तो आए थे। हम लोग क्या लोगों ने 3 सदस्यीय टीम गठित हुई थी। हाँ, 3 सदस्य। तो इसमें आए क्या सदस्य आए थे? हैं? आए कौन कौन थे? नायब साहब आए थे। बस
नायब साहब ने 3 जन को भेजा था और सब लोग थे उनके साथ, और जो सीनियर मोस्ट लेखपाल है वो सब थे। और सीनियर कहाँ के लेखपाल थे? लखनऊ के थे और कहाँ के थे? लखनऊ के थे। हाँ। तो फिर इनका आरोपी व्यक्तियों के साथ जांच करने का क्या उचित था? अगर आयोग अगर उचित जांच उन्हीं को कराना होता तो फिर लखनऊ तहसील में क्यों लिखता लेटर? अगर उन्हीं भरत एवं आरोपी व्यक्तियों से जांच करानी होती। कौन आरोपी? वो तो भरत एवं आरोपी है तो उन्नाव सदर तहसील के। अच्छा। हाँ, उन लोगों को जांच में शामिल करने क्या उचित था? रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास होगा ना, रिकॉर्ड तो लेना पड़ेगा। अरे रिकॉर्ड हमारे उसमें खुद ही फाइल में लगे हुए, हमने रिकॉर्ड सब दिए हैं। वो कोई सर्वलोक से थोड़ा रिकॉर्ड लग देंगे। अच्छा, आपको कहना क्या है इसमें कि ये जो चकामत की घाटे ये गलत है? बिल्कुल गलत है। इनकी जब जिल फाइल आप बताइए, इसकी जिल फाइल न राजा सब देखा करते हैं तो न तहसील से खतौनी किस आधार पर जारी है? क्या नहीं है इनका? इनकी जो जिल फाइल होती है 40-45। हाँ, 40-45 को बोलते हैं, चकबंदी को बोलते हैं 40-45। हाँ। चकबंदी भाई नहीं तो 40-45 होना ही चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ आजादी के बाद से आज तक कोई चकबंदी को सर्वे हुआ। हाँ। पुराना रिकॉर्ड जिल बंदोबस्त होम का नक्शा है, हाँ। उसमें कोई चाका नहीं। ये चेक कैसे कर दिया उन नंबरों में? तो ऑफिस किसी ना न्यायालय का आदेश है, न किसी सच्चा अधिकारी का आदेश है, न डीएम का आदेश। किसके आदेश से आ गए चेक का नंबर? और जब ये चेक आमद है ना, दूसरे गांव से घाटे आ गए। अरे तो भैया दूसरे गांव से आते हैं तो कौन सा ऐसा लेखपाल शक्तिशाली जो पैदा हुआ तो कंधे पर लाद के हमारे घोंगी में लगा कर रख दिया? कैसे रखा उनको? कैसे उनका पुनर्स्थापन किया? उनका समायोजन किस आधार पर किया? क्या जगह खाली थी क्या? कोई व्यक्ति स्थान था क्या जो उठा वहाँ पर भर दिया? नहीं, अब ये तो हमें ज्यादा डिटेल नहीं मालूम। अरे भैया आप लोग लेखपाल हैं, आप लोग डिटेल मालूम, किसको मालूम होगा? नहीं, इतनी नहीं जानकारी होती। कई ऐसी चीजें थोड़ी जो हर चीज हर कोई आदमी, आप भी हर चीज नहीं जानते, हम भी हर चीज नहीं जानते। और फिर आदमी पूरा परफेक्ट थोड़ी होता। नंबरों की रिपोर्ट दे रहे हैं, उस नंबर की जिल्द फाइल राजस्व लेखा में दाखिल नहीं है। और जब आरटीआई पूछो तो ये लेखपाल खुद लिख के देता पत्र वाली रक्षित नहीं। जब आप दोनों जगह पत्र वाली नहीं है तो ये नंबर कहाँ से चल रहे हैं? यही जांच का विषय है। वो हमसे कुछ पूछा नहीं, जांच करने हमसे कोई पूछा ही नहीं। 10 मिनट के लिए खाली फोटो खिंचाने के लिए आए थे बस। वो तो 3-4 घंटा उन्हीं के साथ है। उनके सुबह से 10 बजे जांच दी थी, हमारे घर 7 बजे आए हैं। इतना समय लोग कहाँ में व्यतीत किया? वहाँ होटल में नाश्ता पानी कर रहे थे क्या? विपक्षी करो सर, हमसे कुछ संपर्क नहीं किया। आपने हमारा सर टाइम पूरा खराब कर दिया। तो आज हफ्ता भर हल्ला काटे थे, जांच आ रहे जांच। क्या जांच भाई? हमने कहा लेके आए, बोले लेके नहीं है। अरे साहब आप वीर पुरुष होकर युद्ध लड़ने जा रहे हो, बंदूक राइफल घर पर धरिए हो। जब अब लेख तो आपने क्या जांच की? आपको क्या मालूम कौन नंबर कहाँ है? हमसे पूछा परिवादी से। हम अब ये सब बात रखेंगे अपने आयोग में, बताएंगे साहब ऐसा ऐसा हुआ, जांच कुछ नहीं हुई। चलिए रखिएगा उसको, आपको कोई बात रखने से मना नहीं किया जा रहा है, आप अपनी बात रखिएगा। हमको सबसे बड़ा ये लगा कि हमारा 7 दिन खराब हुआ। वो 10 बजे का आया और शाम को 7 बजे आए। आप 10 बजे तो आए नहीं थे, 10 बजे तो वहाँ से निकले नहीं थे यहाँ। अरे जो भी हो 6 बजे निकले हुए। फिर आप जब वहाँ कोई मैटर फंसेगा तो आप कहोगे भैया उस दिन नहीं हो रात थी, इसलिए जहाँ से उल्टी हो गई। क्योंकि तो बहानाबाजी तो सभी लोग कर लेते हैं ना। हम लोग का हमारा क्या वहाँ इंटरेस्ट है? हमारे यहाँ अगर कोई जांच यहाँ आई तो यहाँ के लोगों को क्या इंटरेस्ट है इसमें? अरे इंटरेस्ट तो परिवादी से पूछा, कुछ पूछा, घटनास्थल पे आए। आप स्कूल का वहाँ मुआयना कर रहे हो? नहीं, स्कूल का मुआयना नहीं, वो मौके पर गए थे। हाँ। सब घाटे देखे गए। हाँ। ऐसा नहीं कि वो वहाँ गए थे तो घूम रहे थे, तो हर दोनों जगह वो घाटों पे गए हैं जहाँ पे आपका विवाद है। अच्छा, घाटे पे गए थे तो जिल बंदोबस्तों में दोनों जगह के घाटे दिखाई दिए। फिर जिल बंदोबस्त जब आप कह रहे चकबंदी नहीं है तो जिल बंदोबस्त कहाँ से आ जाए? अरे भैया जिल बंदोबस्त उर्दू का नक्शा होता है, चकबंदी अलग प्रक्रिया होती है। अच्छा, आप जो इसके पहले 1332 का जो उर्दू का रिकॉर्ड है, हाँ, नक्शा भी आपका उर्दू में ही है जी। हाँ। तो उस नंबर में तो उस नक्शे में तो दोनों नंबर कहाँ पे हैं? उन्होंने देखा अपने आंखों से? हाँ हाँ भाई, दोनों नक्शे के साथ मौके पर गए थे। 2 नक्शे, तो नक्शा फर्जी है। नहीं तो जो नक्शा चकामत के घाटे हैं, हाँ, वो फर्जी है। हाँ, तो दोनों नक्शा देने का कहाँ उचित बनते हैं? तहसील प्रधान 2 नक्शा चला रहा है, एक प्रमाणित एक अप्रमाणित। नहीं तो प्रमाणित नक्शा कौन सा आपके पास है? हमारे पास जिल बंदोबस्त होम का नक्शा है। उसी बात की लड़ाई, तभी तो इतने दावे साथ कर फर्जी नंबर बांधे गए। अच्छा,
आप लोग कोई बात समझने नहीं चाहते हैं। पीड़ित का मामला क्या है और बयान आप का अभी- दर्द क्या है। आप वो नक्शा हमको दे दीजिए जिस अरे नक्शे हमने की आप। नक्शा हमारा सब फाइल में लगे हुए हैं। हमने जितनी बात कही, जितनी बात लिखी है, सब उस परिवार में सब चीज दाखिल है। तो बस ठीक है, तो उसमें देख लिया जाएगा। हाँ आपने बात कोई दिक्कत होगी तो आपसे पूछ लिया जाएगा। नहीं नहीं, पूछो तो सब बताए, मतलब उनको फिर हम जब जिल बंदों का 100 में जब डबल नंबर है नहीं तो उन्होंने 2-2 जगह मेहनत किया क्या, देखा जांचा क्या। आपका कहना है जो इसका कामत के काटे हैं वो मौके पर कहीं है ही नहीं, वो फर्जी नंबर है, टोटल फर्जी नशा चलाया जा रहा है। और वो मौके पर भी नहीं है। क्या चीज? वो नक्शे जो नंबर है वो हाँ क्या कामत के काटे हैं, वो जो नक्शे पे बने हैं वो कहीं आप हमको मौके पर बता नहीं दीजिए, है। आप बता दीजिए ऐसा कौन सा लेखपाल शक्तिशाली है जो केसरवाग राजापुर से अध्यक्ष कार्यालय यहाँ पर हमारे घोंगी ग्राम सभा में समायोजन कर दे। कैसे कर देगा? कंधे उठा कर उसमें पहिया लगे हैं, किस आधार पर यहाँ पर समायोजन कर दे। और फिर घोंगी रौतापुर में क्यों किया? बगल शुक्ला में कर देता, वहाँ नकलऊ में कर देता। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी कोई जानकारी तो हमें है नहीं। ठीक है, ना हम उस गाँव में रहे, ना हम उन्नाव में है। तो सर जब जानकारी थी, आप लोगों को जानकारी तो कह देंगे साहब, जिन लोगों को जांच दी गई तो लोगों को जानकारी नहीं थी, एबीसीडी को जान ही नहीं था, ऐसे लोगों को जांच भाई कराई थी। मेरा कहने का मतलब कि आप जो बात कह रहे हो हाँ कि ऐसा हो गया, कैसे हो गया, हाँ तो ये तो जहाँ जिस गांव में हुआ, किस आदेश से हुआ, कभी कभी चकबंदी वाले से बात हुई हमारी, वो कहते चकामत घाटे होते हैं दूसरे गांव के। तो सर ये काम ठीक है। नहीं, तो क्या चकबंदी का काम क्या तहसील प्रशासन करता है? क्या तहसील का अधिकार हो गया क्या चकबंदी का काम कार्य करने के लिए? चकबंदी विभाग अलग प्रक्रिया है, तहसील प्रशासन अलग प्रक्रिया है। चकबंदी जो काम करके देता वही तो हम करते हैं। चकबंदी जो चकबंदी जब गांव में होती है तो सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड तो चकबंदी के पास चले जाते हैं। आजादी तो के बाद चकबंदी तो नक्शा काटता है। हाँ, जब चकबंदी भाई ने तो काटा क्या चकबंदी ने? अरे भाई पहले भी पुराने नक्शे भाई, ये सब व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से, जब सिंधु घाटी की सभ्यता चली है, लोग तब भी नगरों में रहते थे, नदी किनारे एक आवासीय व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था थी। तो सब समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। जो हिंदुस्तान पे जिन्होंने राज किया उन्होंने अपने हिसाब से भूमि व्यवस्था बनाई। नहीं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई ये हम यहाँ पर जो क्या करते परिवर्तन हैं? किया तो तहसील प्रशासन ने किया। मैं जब चकबंदी होती है तो चकबंदी में नहीं आपको चेक बदल के दूसरे घाटे हो जाते हैं। मैंने जब तो चकबंदी अभी भाई, कहे कि चकबंदी ने कैसे कर दिया। अब तो चकबंदी भाई का हम कह तो ना, चकबंदी जब भाई ने तो कैसे हुआ? हम आपसे एक बात सर, अगर आप कोई बात कर रहे हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे कि जैसे अब आप ये कहो कि पुराना घाटा हमारा 1040 और नया 410 कैसे हो गया। तो जो चकबंदी का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से वो जाते हैं, उसका मालियत कटती है, सब कुछ होता है। जब हम कहें चकबंदी भाई ने, चकबंदी विषम क्यों बात कर रहे थे? चकबंदी भाई ने, अरे हम आपको एक उदाहरण के तौर बता रहे हैं। आपको कहना है कि 1332 का नक्शा, जो भाई उनके पास भी नक्शा है और जो जिससे वो काम, तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है हमारे नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल अब वो सर जाएंगे, सर आए थे, अब सर से बात करेंगे, है ना। भाई जो सरकारी जमीन बेचा वही बताएगा सब कैसे क्या किया भाई जो आदमी। भाई गांव का हमारी ये बात बता दीजिए। आपके आपका मेन गांव घोंगी रौतापुर है। घोंगी रौतापुर ग्राम सभा हमारा गाँव में गाँव, अरे वही उसमें मजरे में आप किसी रहते होंगे। तो उसकी मान लीजिए कुल जो कुल क्षेत्रफल है, तो उदाहरण के तौर पर हमने मान लीजिए 800 हेक्टेयर है। ठीक है, ठीक है। तो आपका गाँव उसी 800 हेक्टेयर में तो होगा जी, और उसमें 113 इन्होंने मिला दिया, तो हमारे यहाँ 950 टेर हो जाना चाहिए, जैसे मान लो नहीं वो अच्छा, ये जो इसका काम है तो वो तो उसी गांव से खतौनी में निकलते हैं ना, वो उसी में निकलते हैं। नहीं, वो उसी गाँव घोंगी में निकलते हैं, निकलते हैं ना, तो फिर उसी ग्राम सभा में तो खाते निकल रहे हैं। उसी में निकल रहे हैं। हाँ, तो अगर जब इन्होंने 800 टेर पहले जमीन थी और 150 टेर खटाहा से आएगा तो 950 टेर जमीन हो जानी चाहिए। तो उसका क्षेत्रफल तो कुछ बढ़ा नहीं, क्षेत्रफल उतना ही है, क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए ना। और फिर खटाहा से 150 टेर जमीन आई तो वहाँ पे जमीन खाली होनी चाहिए, वहाँ भी नहीं खाली, वहाँ भी फुल है। अब हमको आपका कहने वाला जो नक्शे पर ये घाटे बने ये मौके पर कहीं नहीं है, ये कुछ है। यहाँ पर रियल बात है, जो सरकारी जमीन थी राजस्थान घोंगी रौतापुर में उसको बेची गई है, उसी नंबर पर दर्ज किए गए। एक समांतर 2 नंबर चलाए जा रहे हैं, 2 अभिलेख, 230, 230 चाका, 231, 231 चाका, 35 नंबर चाका, मतलब वही चकामत वाले घाटा। अरे कोई चकामत भाई नहीं, जो चकबंदी भाई ने सर्वे हुआ दोनों राजस्थानों ने, तो चकबंदी चकामत कैसे आ जाएंगे? चकामत का प्रोसेस चकबंदी से संबंधित नहीं होता है। तो आता तो कितना बता दीजिए। इसमें हम देखिए हम कोई बहुत बड़े चकबंदी के अधिकारी या जानकार या बहुत बड़े अधिकारी तो है नहीं। हम किसी न किसी से पूछेंगे क्या प्रोसेस था चकामत का, है ना भैया। हमारा ये कहने मतलब है
कि जब चकबंदी दोनों राजस्व में चकबंदी नहीं हुई तो नंबर कैसे आ गया? क्या तो कंधे पर लाद लिए आए? किसके आदेश से आए? किसके आदेश से आए? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे होता नहीं क्या? बात है हम जब तक हम किसी देखिए वरिष्ठ अधिकारी से कोई चीज को कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो हम भी आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब अगर हमें किसी चीज की जानकारी हो अच्छे तो हम आपसे इस बात पे किसी बात पे आपसे बात करें। जब हमें खुद भी उस लेवल की जानकारी नहीं है अच्छा ठीक तो है, हम उस लेवल की जानकारी नहीं है तो हम एक बात जो सीनियर अधिकारी जो उसके अच्छे जानकार है, जो हर चीज हर आदमी हर चीज का मास्टर नहीं होता है, तो वो अगर कोई इस चीज के पुराने आदमी जो होंगे वो सब चीजें बताएंगे कि ये कैसे होता था, एक प्रोसेस होता था इसमें कि जहाँ चकबंदी नहीं वहाँ पे उसके पहले क्या होता था। भाई चकबंदी हुई है तो चकबंदी के बाद होता तो इसका मतलब दोनों गांव में चकबंदी नहीं है ना। तो चकबंदी 1954 से लागू हुई है ना। उसके पहले का प्रोसेस क्या था है ना, उसके पहले अंग्रेजों का था, उससे पहले मुगलों ने जो अपनी व्यवस्था बनाई तो उसमें क्या व्यवस्थाएं होती थी, क्या इसका क्या ये क्यों अगर ऐसा होता था तो क्यों किया जाता था है ना, और ऐसा नहीं होता था तो नहीं होता था है ना। दोनों चीजें हैं, इसका चीज वही बता पाएंगे। हमारे पास इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं अभी तक है। और उन नंबरों को जाली खत्म जारी करने किसी न्यायालय का आदेश नहीं, किसी अधिकारी का आदेश नहीं, तो कैसे आ गई है इतनी भारी संख्या में? अरे भाई अब आपका पुश्तैनी नंबर है मान लीजिए, हाँ ठीक है, आपके नाम चला आ रहा है, हाँ, वो किसी आदेश से तो नहीं आया, क्या आया किसी आदेश? वो तो अंग्रेजों जमाने से चला आ रहा। तो फिर आपका नंबर फर्जी कहा जाएगा क्योंकि कोई सक्षम आदेश नहीं है। अरे तो पीछे रिकॉर्ड था तब तो आया। नहीं 1 मिनट यहाँ हाँ, इसका जवाब दे रहे हैं। जो नंबर हमारे नाम थे, हमारे बुजुर्गों से वही तुम्हारे नाम है, अतीत नंबर तो चढ़ के नहीं आ गए। आपको भी कहीं ना कहीं कुछ जमीन पुश्तैनी कैसे हुई? अरे तो उनके नाम से उनके नाम से उनसे विरासत होती चली जाती जो सिस्टम उसका। वो तो हर जमीन पे पट्टे की जमीन पे विरासत होती चली जाती है, पट्टे का कोई आदेश होता है। हमारे बाबा की 12 बीघे जमीन थी, वो 12 है, 12 का 18 तो हो गई है, 18 हो जाते तो हम इस चीज का जवाब हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे। आपके बाबा की थी, आपके परबाबा की थी, उनके परबाबा कहीं ना कहीं हो सकता है कभी उन्होंने हो सकता किसी से जमीन खरीदी हो, 10 बीघा हो, 2 बीघा किसी से खरीदी हो, है ना, ये भी हो सकता है। अरे जो उनके नाम थी उनके नाम तो वही दूसरे बच्चों नाम जाती है। हम क्या कह रहे हैं, आप अपने परबाबा बाबा और भाई पहले के रिकॉर्ड कोई नहीं जानता है ना कि जमीन उन्होंने कब कैसे खरीदी है, तो आपको मालूम है। आप बाबा के बाबा यहाँ तक की जानकारी रखते होंगे। आज से 10 पीढ़ी 50-20 पीढ़ी का कोई जानकारी ना हमारे पास है ना किसी के पास होगी। अरे हम अपनी भी बात कर रहे हैं भैया, हम आपकी नहीं अपनी भी बात कर रहे हैं कि हमको भी नहीं जानकारी है कि हमारे पिताजी ने जो बाबा ने मकान लिया कैसे लिया, जो हमारा पुश्तैनी मकान है वो कैसे इनके पास आया है ना। तो ये चीजों का कोई वो नहीं होता है। एक जो लॉन्ग टर्म की एंट्रीज होती हैं उनका कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, कितने लंबे से चली आ रही है, ठीक है। और अच्छा आपके पूरे उन्नाव में बस एक किसी गांव में ऐसा मामला और किसी गांव में ऐसी चीज नहीं है ना। जाँच कराई जाए ना तो सैकड़ों बीघे ऊपर जमीनें कटरी मध्य पीपल के वहाँ भी बहुत जमीन बेची गई है, हर जगह बेची गई। उन्नाव जिले में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन बेची गई है। अगर इसमें जाँच हो तो कोई तहसील कोई ग्राम सभा बचेगी नहीं। जितनी सरकारी जमीनें थी सब बिक गई हैं, मात्र 20% बची हुई हैं, उन्हें वो भी नहीं होंगे। यहाँ तक तालाब तक बेच दिए गए हैं, जिसका हाईकोर्ट का आदेश है कि तालाब को खाली नहीं किया जा सकता, तालाब का नंबर बदल दिया गया है। चलिए हम पूछ के बताते हैं आपको। जो गांधी जी होते हैं ना, गांधी जी में बड़ी ताकत होती है, उसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। चलिए हम पूछ के बताएंगे। हाँ बताइए, एक लेख वाले 700 रुपए से किराया कमरा लेने वाला लग्जरी कार से चल रहा है, करोड़ों रुपए संपत्ति है, कहाँ से आ गए इसके बाद? और पूरी जिंदगी में एक ही राजस्थान घूम सदर तहसील में काट रहा। ऐसा क्या नियम प्रोसीजर है? 3 साल से ऊपर नहीं रह सकता कोई भी अधिकारी। डीएम बदल गए, एसपी बदल गए, सब बदल गए, लेखपाल क्यों नहीं बदला? हाँ हमने भेजा, गलत भेजा। आप उसको पढ़िए, कंप्यूटर से देखिए। अच्छा। और उन्हीं भ्रष्ट आरोपी को क्यों साहब जाँच करा रहे, उनके साथ कर रहे हैं। जिस पर उप जिला अधिकारी तहसीलदार को 25-25 दंड लगा, जवाब नहीं दे पाए चाका नंबरों के विषय में। वो भी साथ प्रमाण लगा हुआ आदेश परिवार में। इसमें राज्य सूचना आयोग ने दंड लगाया है। हमने सूचना पूछा चाका नंबर कैसे आए, क्या लंबाई चौड़ाई है, तो उसमें जवाब नहीं दे पाए। अगर इससे अगर सही होते, जिसे न्यायालय सत्यवाद कहते तो जवाब देते, क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों दंड लगवाया 25,000 रुपया का? चलिए हम देखते हैं, फाइल देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जांच में ढीला डवाली नहीं हो, हम आपत्ति लगाएंगे, हम दाखिल का बात कायम रखेंगे बस हम। चलिए ठीक हो, तो भाई कोई प्रक्रिया है जहाँ आपत्ति आती है, आपत्ति का जवाब दिया जाता है, वो तो एक प्रोसेस है।
भाई कोई यहाँ भगवान नहीं है, लेकिन तब भी प्रयास किया जाएगा, जो सही चीज है वो किया जाए। नहीं नहीं, जो जांच करने आए उनको मैंने कहकर बता देना, मतलब अच्छा अच्छा। हाँ कि मतलब उनके आरोपियों के साथ कहने के साथ जांच अपने लगावे, सोच समझ के लगावे। ठीक है ठीक हाँ, ठीक क्योंकि हम 6 साल से पीड़ित हैं, हमको भरमा नहीं सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है। हाँ, अपूर्वा दुबे डीएम तो हमको भरमा नहीं पाते, ये लोग क्या भरमा पाएंगे हमको, जो आइए अफसर थे। सही बात है। हाँ, हम उनसे भी अपना तर्क रख चुके हैं।